थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। हर बार की तरह इस बार भी जबरदस्त वचन होने वाला है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड की ओर। लेट्स गो। जिस तरह डैनियल ने किया। और अब पड़ोसी से पूछो, क्या तू धन्यवाद करता है? पूछो, क्या किया क्या नहीं किया? पूछो, बताओ अब किया कि नहीं? अपने कमरे में लगाई फोटो के नहीं? किसने अभी नहीं लगाई? अभी नहीं लगाई, लगानी है। हमने डैनियल के लाइफ में परमेश्वर की पावर को काम करते हुए देखा है जब उसने परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आमीन। बाइबल कहती है डैनियल एक ऊंची पदवी के ऊपर था। आप लगा लो कि देश के गृह मंत्री टाइप उसकी एक बड़ी पोजीशन थी। और बाइबल कहती जब उसको यह मालूम हुआ कि अब मुझे किसी और की उपासना करनी है परमेश्वर के अलावा, नहीं तो मैं शेरों की मांद में डाल दिया जाऊंगा, तो वचन कहता है उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि उसने तब धन्यवाद करना शुरू किया कि एक फेक थैंक्स कर रहा है, कि परमेश्वर को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरी मर्जी में बिल्कुल ओके हूं, तो परमेश्वर को दिखाने के लिए परमेश्वर का वो थैंक्स कर रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और है। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि जब एस्तर को उसने कहा था कि मैं 3 दिन रात के रोजे रखूंगी, ना तो कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, ड्राई फास्टिंग। बाइबल में कई तरह की फास्टिंग है। एक ड्राई फास्टिंग होती है जहां आप 3 दिन कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, लेकिन ड्राई फास्टिंग मैंने इन लोगों को 3 दिन से ज्यादा करते हुए नहीं देखा है। मैंने कई बार 7 फास्ट किए हैं दिन रात के, 40-40 दिन के बहुत बार किए हैं। तो बाइबल में अलग अलग तरह के रोजे हैं। तो बाइबल कहती है कि जब एस्तर ने कहा था कि तुम सब लोग 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे, तो वो इमरजेंसी में रखे हुए रोजे नहीं थे। उसको शुरू से सिखाया गया था फास्टिंग कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, और उसे आता था वो करना। इसलिए जब उसकी लाइफ में मुसीबत आई तो वो इमरजेंसी में रखे हुए रोजे नहीं थे। उसको मालूम था कि मैं फास्ट करूंगी, प्रेयर करूंगी तो परमेश्वर मुझे रिजल्ट देगा। और रिजल्ट क्या हुआ? जब तीसरा उसका रोजा था तो राजा को नींद नहीं आई। जब राजा को नींद नहीं आई तो राजा ने कहा मेरे को नींद नहीं आ रही, इतिहास की पुस्तक लाओ, हिस्ट्री की, कि मेरे राज में क्या क्या किया, किसने किसने किया है, पढ़ो। जब हिस्ट्री की बुक पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि राजा की जान राजा की एक कर्मचारी ने बचाई थी, क्योंकि कोई कर्मचारी राजा को मारना चाहता था। उसने कहा जिसने मेरी जान बचाई उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने? कोई उसको इनाम दिया, उसको प्रमोशन दिया? कहते नहीं, अभी कुछ नहीं किया। तो राजा ने कहा बुलाओ। और बाइबल कहती जब वो बुलाया गया तो वहां से सब चीजें पॉजिटिव होना शुरू हुई और परमेश्वर ने पूरी जाति को बचाया, कई चीजों को बचाया, रानी को बचाया, मोर्दके को बचाया, यहूदियों को बचाया। मैंने आपको थैंक्स गिविंग की पावर बताई है कि डैनियल थैंक्स गिविंग करता था। और मैंने आपको यह भी बताया कि पिछले हफ्ते कि किस तरह एक बंदे को परमेश्वर देता जा रहा था और उसने कहा परमेश्वर बस कर। वो कहता नहीं, जब तक अगर तू चाहता है मैं तुझे बस करूं तो मेरा शुक्र करना बंद कर दे, मेरी थैंक्स करना बंद कर दे। और जो भिखारी था वो कहता था कि मैं शुक्र नहीं करूंगा जब तक मुझे मिलेगा नहीं। और परमेश्वर ने कहा पहले तू थैंक्स करेगा और फिर तू मेरी महिमा को देखेगा। डैनियल भी ये बात जानता था, इसलिए वो पावर जानता था कि प्रेयर की और थैंक्स गिविंग की पावर क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया था कि हमने उसके पवित्र कलाम को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो देरी ना करते हुए मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और अपने आप को भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।